Today we will discuss about quadrilaterals and some properties of quadrilaterals also. क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है क्या? क्वाड्रिलेटरल्स क्या है? ये टू ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। कौन कौन? क्वाड और लेटरल। क्वाड का मतलब क्या होता है भाई? फोर। क्वाड का मतलब फोर और लेटरल का मतलब साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? इट्स अ प्लेन फिगर। पहला चीज हम लोग क्या जानेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में? प्लेन फिगर, ये जानना बहुत जरूरी है, ध्यान देना। पहला क्वाड्रिलेटरल प्लेन फिगर है, दूसरा टू डायमेंशनल फिगर है ना। और इसमें साइड्स कितना होता है? फोर, है ना। एरिया बाउंडेड बाय फोर साइड्स इज क्वाड्रिलेटरल, है ना। क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, ये सारा कंडीशन है इसका। क्या कंडीशन है भाई? प्लेन में होना चाहिए, है ना। टू डायमेंशनल फिगर होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ऐसे लिखा हूं। इसको समझने में दिक्कत होगी बताना मुझे, है ना। क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, ठीक है। और फोर साइड्स होना चाहिए। ऐसा अगर कहानी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। सिंपली क्वाड्रिलेटरल क्या है? एरिया बाउंडेड बाई फोर साइड्स, एरिया इनक्लोज्ड बाई फोर साइड्स, एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, ऑल आर क्वाड्रिलेटरल। जैसे सामने में ये बना हुआ ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें ध्यान देना है, कुछ इसका नाम में, नाम लिखने में कुछ सिस्टम है। वी हैव टू फॉलो दैट सिस्टम, है ना। क्या सिस्टम है? इसका नाम तुम अपने मन से नहीं लिख सकते। इसको क्वाड्रिलेटरल हम लोग क्या लिख रहे हैं? इसको लिख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, क्वाड्रिलेटरल ए डी सी बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ऐसा नहीं लिख सकते। समझ गए बात को? इसका मतलब क्या है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो नाम लिखा जाता है, उसका नाम हमेशा एक सीक्वेंस में लिखा जाता है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या तो एंटी क्लॉकवाइज लिखिए या फिर क्लॉकवाइज लिखिए। आप डायगोनली नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। एरिया ए, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी लिखा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये ठीक है ना। ये ए डी सी बी ऐसा भी लिखे तब भी ठीक है, डी सी बी ए लिखे तब भी सही। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। समझ गए बात को? रेंडम नहीं लिख सकते। ये एक ज्योमेट्री में ऐसे कन्वेंशन फॉलो किया जाता है, तो हम लोगों को भी इस कन्वेंशन को क्या करना है? फॉलो करना है। समझ गए बात को? तो क्वालिटी के बारे में ये बेसिक जानकारी थी। अब लोग टाइप्स ऑफ क्वालिटी भी देखेंगे और कुछ उसके एंगल सम प्रॉपर्टी भी देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी देखने से पहले हम लोग जानेंगे ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, इट इज 180 डिग्री। यस, ठीक है भाई। ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री। सिमिलरली इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सम ऑफ, टोटल सम ऑफ एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स। इसको सब लोग लिख लीजिए। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, और सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जैसे लिखने बने वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। समझ गए बात को? अब हम लोग देखें ऐसा क्यों होता है ना। पहला तो जान लीजिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब हम लोग कंसिडर करेंगे देयर इज ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, है ना। इसके एंगल्स कौन कौन हो गया? एंगल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ऐसे चारों एंगल का जब हम लोग सम निकालेंगे, एंगल ए बी सी और डी, इनको जब ऐड करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा सम कितना? 360 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? अब ऐसा क्यों होता है ये पता है सबको? पता है क्या? थोड़ा देखिए पहले ऐसा क्यों होता है, इसके बाद हम लोग जाएंगे एक प्रॉब्लम पर। देखो भाई, हम लोगों को पहले से पता है कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री।
इसमें कोई दिक्कत है क्या? किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करना है। सपोज करते हैं यहाँ एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं हम लोग, BD। BD diagonal divides this quadrilateral into two triangles. One triangle is ABD, another triangle is BCD। कोई दिक्कत है क्या? इसका 3 एंगल है, ये और ये और ये। इसको हम लोग एंगल 1 ले लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली इस ट्रायंगल में 3 एंगल है, 1, 2 एंड 3, ठीक है भाई। इसको हम लोग 3 ले लेते हैं, इसको हम लोग 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये एक ट्रायंगल का तीनों एंगल है। सिमिलरली इन ट्रायंगल BCD एंगल 3 प्लस एंगल C प्लस एंगल 4 इज। अब देखो भाई, इनको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इनको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब ये लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए प्लस एंगल C प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4। सारा एंगल इसका, सारा एंगल इसका है, सारा LHS को ऐड कर लिया, इक्वल 180 प्लस। अब देखो यार, एंगल 1 प्लस 3 क्या हो गया? एंगल B हो गया ना। इसकी जगह एंगल B लिख सकते हैं, एंगल A की जगह एंगल A लिख दो, एंगल C की जगह एंगल C लिख दो। एंगल 2 प्लस 4 की जगह क्या लिख सकते हैं? D लिख सकते हैं, एंगल D इक्वल टू 360। सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स हो गया 360। यहां से हम लोग को पता चलता है कि सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो बता सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़े आगे। Now we have a problem. The angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13। Find all the angles of the quadrilateral। बनाइए फटाफट इसको तेजी से, है ना। कॉन्स्टेंट वैल्यू x मान लेना, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360। Now then find the value of x, then find the value of 3x, 5x, 9x and 13x। That will be the angles of the quadrilateral। तेजी से बनाइए। कॉमन मल्टीपल x को मान लेना है भाई, है ना। फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा? 3x, सेकेंड 5x, थर्ड 9x, फोर्थ 13x। क्योंकि हम लोग को पता है सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। देन 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 30x इक्वल टू 360। x का वैल्यू निकल जाएगा, कितना हो गया? x का वैल्यू 12 हो गया। पहला एंगल कितना हो गया? 3x, 12 इंटू 3। सेकेंड एंगल 12 इंटू 5, थर्ड एंगल 12 इंटू 9 एंड द फोर्थ एंगल विल बी 13 इंटू 12। ठीक है भाई, इस तरह से हम लोगों को चारों एंगल मिल जाता है। किसी को इस तरह का सवाल बनाने में दिक्कत होगी क्या? चलिए भाई, तो इस तरह का सवाल बुक्स में मिलेगा, उसको देखकर घबराना नहीं है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, कुछ और भी क्वालिटर्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ क्वालिटर्स। वी हैव सम टाइप्स ऑफ क्वालिटर्स। फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम, second one is rectangle, third one is rhombus, fourth one is square and the fifth one is trapezium, next one is kite। ठीक है भाई, इतना क्वाड्रिलेटरल्स को हम लोग को पढ़ना है। कोई दिक्कत है क्या? चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए। तो हम लोग शुरू करेंगे कहां से? ट्रेपेजियम से, है ना। पहले पढ़ेंगे हम लोग किसको, सीक्वेंस हम लोग का रहेगा पढ़ने का, किसको? इसको, ट्रेपेजियम को। उसके बाद पैरेललोग्राम को, उसके बाद रेक्टेंगल को, उसके बाद रोम्बस को, उसके बाद स्क्वायर को, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे राइट। इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है भाई।
लिख लीजिए इसे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बारी बारी से सारा टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है।